गुरु की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए गौतम ने ऐसा खतरनाक खेल खेला कि पूरे चौधरी परिवार की नींद उड़ गई। उसने अपने ही पिए के कत्ल का झूठा इल्जाम गुरु पर लगाकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जैसे ही रूहानी को इस गंदी साजिश का सच पता चलता है, वह बिना एक पल गवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन वहां पुलिस उसे गुरु से मिलने तक नहीं देती। इसके बावजूद रूहानी हार मानने से इनकार कर देती है और सबके सामने ऐलान करती है कि वह अपने पति को हर कीमत पर बेगुनाह साबित करके रहेगी। दूसरी तरफ गौतम अपना असली और सबसे खतरनाक चेहरा दिखाता है। वह रूहानी को खुली धमकी देता है कि अगर उसने उससे शादी करने से इनकार किया तो वह पूरे चौधरी परिवार को बर्बाद कर देगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अपने परिवार की सुरक्षा और गुरु की जिंदगी बचाने के लिए रूहानी ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मजबूरी में गौतम से शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन इस फैसले के पीछे उसका प्यार नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने की बेपसी छिपी होती है। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब गुरु जेल से बाहर निकलता है और अपनी आंखों के सामने रूहानी को गौतम की दुल्हन के रूप में देख लेता है। यह नजारा उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। उसे यकीन हो जाता है कि रूहानी ने उसके प्यार और भरोसे से विश्वासघात कर दिया। लेकिन गुरु इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि रूहानी ने यह शादी अपनी खुशी से नहीं बल्कि उसके और पूरे चौधरी परिवार की जान बचाने के लिए की है। बाहर से दुल्हन बनी रूहानी अंदर ही अंदर दर्द, आंसुओं और मजबूरी में पूरी तरह टूट चुकी होती है, जबकि गौतम अपनी सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुरु कभी रूहानी की इस कुर्बानी का सच जान पाएगा या फिर गौतम की यह खतरनाक साजिश हमेशा के लिए दोनों की प्रेम कहानी खत्म कर देगी। गुरु की जिंदगी को तबाह करने के लिए गौतम ने ऐसा खौफनाक जाल बिछाया कि पूरा चौधरी परिवार सदमे में आ गया। उसने बेहद चालाकी से अपने ही पिए का कत्ल करवाकर उसका इल्जाम गुरु के सिर मढ़ दिया। पुलिस बिना किसी ठोस जांच के गुरु को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ियां पहनाकर जेल भेज देती है। पूरे परिवार के सामने गुरु खुद को बेगुनाह बताता रहता है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती। गौतम दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी साजिश आखिरकार कामयाब हो चुकी होती है। जैसे ही रूहानी को इस पूरे षड्यंत्र की भनक लगती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना समय गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां पुलिस उसे गुरु से मिलने की इजाजत देने से साफ इनकार कर देती है। रूहानी लाख गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह पुलिस वालों को चुनौती देते हुए कहती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह अपने पति को बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। इधर गौतम अपनी असली चाल चलता है। वह रूहानी को अकेले में बुलाकर ऐसी धमकी देता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। गौतम कहता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो गुरु पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा और चौधरी परिवार का एक एक सदस्य बर्बाद कर दिया जाएगा। वह सिर्फ परिवार को बर्बाद करने की बात नहीं करता, बल्कि उनकी इज्जत, कारोबार और जिंदगी तक खत्म करने की धमकी देता है। रूहानी समझ जाती है कि यह इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अपने पति, सास-ससुर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए रूहानी अपनी सबसे बड़ी खुशी की कुर्बानी देने का फैसला कर लेती है। वह बाहर से गौतम के सामने शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर पल टूट रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुरु का चेहरा होता है और वह जानती है कि यह फैसला उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफना सकता है। उधर जेल में बंद गुरु हर पल रूहानी का इंतजार करता रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी पत्नी जरूर आएगी और उसे इस झूठे केस से बाहर निकालेगी।
लेकिन गौतम इतनी चालाकी से पूरा खेल खेलता है कि गुरु तक रूहानी की कोई खबर ही नहीं पहुंचने देता। दूसरी ओर वह रूहानी को मजबूर करके शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। पूरे घर में शहनाइयां बजती हैं, लेकिन रूहानी के दिल में मातम छाया होता है। शादी का दिन आते ही गौतम अपनी जीत पर घमंड करने लगता है। वह पूरे समाज के सामने रूहानी को अपनी दुल्हन बनाने का सपना पूरा होता हुआ देखता है। दूसरी तरफ रूहानी हर फेरे के साथ अंदर ही अंदर बिखरती चली जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी मजबूरी की गवाही दे रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस दर्द को समझ नहीं पाता। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब गुरु जेल से रिहा होकर सीधे घर पहुंचता है। जैसे ही उसकी नज़र मंडप में बैठी रूहानी पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी को गौतम के साथ दुल्हन के जोड़े में देखकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। उसे लगता है कि रूहानी ने दौलत, ताकत या डर के कारण उसे छोड़ दिया है। गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे के साथ गुरु वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। रूहानी ने गुरु को धोखा नहीं दिया होता, बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी होती है। उसने अपने प्यार की बलि देकर पूरे चौधरी परिवार को बचाने की कोशिश की होती है। अब सवाल यह है कि क्या गुरु समय रहते रूहानी की इस कुर्बानी का सच जान पाएगा? क्या गौतम की खतरनाक साजिश सबके सामने बेनकाब होगी? या फिर एक गलतफहमी हमेशा के लिए गुरु और रूहानी की मोहब्बत को खत्म कर देगी? आने वाले एपिसोड में होने वाला यह महाट्विस्ट पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है।